आज हम लेके चले हैं आप लोगों के लिए एसपीआईएम सब्जेक्ट है। ये आप लोग थंबनेल देख कर ही पता चल गया होगा। एसपीआईएम जिसमें 1 और 2 चैप्टर इसमें अटैच है, यूनिट 2 अटैच है, जिसमें आपको इंपोर्टेंट से इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। फर्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सोलर सेल, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आएगा 5 नंबर 10 नंबर दोनों में, एकदम बांध लीजिए, यहाँ पे रट लीजिए। जैसे यहाँ पे पूछ रहा है कि सोलर सेल क्या होता है, तो आपको पता है कि सोलर सेल एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है जो कि डायरेक्टली कन्वर्ट करता है सनलाइट को हमारे इलेक्ट्रिसिटी में। यू ऑलरेडी नो दैट गाइस। और यहाँ पे भी सोलर सेल अकॉर्डिंग देखिए सोलर सेल किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो हमारा फोटोवोल्टिक इफेक्ट पे काम करता है। यहाँ पे मस्त सा फिगर बता दिए हैं। अगर आप लोग को यहाँ से भी फिगर अगर ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर गूगल पे भी आप लोग फिगर देख सकते हैं गाइस। ठीक है, फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। इसका वर्किंग हो गया पीवी सेल को हम लोग सोलर सेल भी कह सकते हैं। ठीक है गाइस, इसको फोटोवोल्टिक सेल भी कहते हैं। अब यहाँ पे वर्किंग आ गया, जिसका वर्किंग यहाँ पे मैं लिख दें कि वर्किंग कैसे करता है, तो आप लोग फिगर देख के पता लगा सकते हो कि वर्किंग कैसे करता है। सबसे पहले इसको सन का जो रेज होता है वो हमारे सोलर प्लेट का जो सबसे ऊपर जो परत होता है, यानी पी टाइप के ऊपर एक एन टाइप होता है, इस पे हमारा सन का रेज पड़ता है। फिर इससे अटैच हमारा ठीक पी टाइप होता है, जिसका एन टाइप थिन होता है लेकिन नीचे वाला ठीक होता है। तो दोनों एक ऊपर हीट के कारण दूसरा नीचे वाला हीट क्या करता है, ऑब्जर्व कर लेता है। तो इसके कारण हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। तो गाइस इतना आप लोग समझ के भी यहाँ पे यही चीज सेम टू सेम यहाँ पे लिखा है, तो गाइस यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैरामीटर्स ऑफ सोलर सेल। जैसे आप लोग दे देगा कि व्हाट इज VI कैरेक्टरिस्टिक, और ऐसे भी दे देगा कि पैरामीटर ऑफ सोलर सेल। तो घबराना नहीं है, आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं पैरामीटर्स। देखो कितना टाइप्स का होता है, जैसे सोलर सर्किट करंट हो गया, यहाँ पे ओपन सर्किट वोल्टेज हो गया, मैक्सिमम पावर पॉइंट हो गया, करंट एट मैक्सिमम पावर हो गया, फिर वोल्टेज एट मैक्सिमम पावर हो गया, फिर फील्ड फैक्टर हो गया, फिर एक लास्ट इफिशियंसी हो गया। तो ये हमारा पावर फैक्टर है, सॉरी पावर फैक्टर नहीं, हमारा पैरामीटर्स ऑफ सोलर सेल है। तो आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं, यहाँ पे फिगर भी बना सकते हैं, यहाँ पे टाइप्स भी अगर लिख देना, आप फिगर बना के इसके बारे में अगर आप थोड़ा सा लिख देंगे तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा। ये 5 नंबर क्वेश्चन में पूछता है। जैसे अगर 10 नंबर पूछ दिया तो एक एक को आप डिफाइन कर सकते हैं, जैसे शॉर्ट सर्किट करंट, ऐसे एक यहाँ पे हमारा करंट मैक्सिमम, करंट एट मैक्सिमम पावर, जैसे वहाँ जैसे ये सब का आप लोग डिफाइन कर सकते हैं, आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं। फिर ये क्वेश्चन का नहीं पूछता है, ये मत ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सोलर मॉड्यूल। सोलर मॉड्यूल क्या होता है? सोलर मॉड्यूल एक डिवाइस है जहाँ पे ना हम लोग बहुत सारे सोलर सेल होता है जो आपस में हम लोग सीरियली कनेक्ट करते हैं, सब उसी को हम लोग कहते हैं सोलर मॉड्यूल। यहाँ पे अच्छा से पूरा लिखा हुआ है, देखिए मैकेनिकली रीड होता है, ट्रांसपोर्टिव सिस्टम देता है, जहाँ यहाँ पे आप लोग यहाँ से आराम से पढ़ सकते हैं। फिर अब मैं जो वही है, अगर 5 नंबर पूछा जाता है तो 3-4 स्टेप तो आपको लिखना ही पड़ेगा कि ये लार्ज साइज में होता है, ये हायर अमाउंट देता है, इलेक्ट्रिसिटी को हाई ज़्यादा जनरेट करता है। यहाँ पे वही लिखा डब्ल्यू रेटिंग ज़्यादा होता है, हॉर्स पावर भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं गाइस इस कितना वाट पावर का होता है, 1 वाट पावर से लेके 300 वाट पावर में हमारा सोलर मॉड्यूल पाया जाता है। गाइस यहाँ पे देख सकते हैं कितना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट इन डीसी। और एक बात याद रखिए, हमारा कोई भी सोलर सिस्टम हो वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा तो सिर्फ डीसी ही करेगा, चाहे भले उसको इन्वर्टर हम लोग लगाते हैं उसको चेंज करने के लिए एसी में जो हम लोग को जरूरत होता है। आप लोग यहाँ पे सोलर मॉड्यूल का फिगर भी बना सकते हैं, मस्त सा, कोई आप लोग को दिक्कत नहीं होगा, सोलर मॉड्यूल का फिगर यहाँ पे बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बाईपास डायोड, जो कि देख सकते हैं बाईपास डायोड है ये। और यहाँ पे 2 नंबर के लिए आप इतना लिख सकते हैं और फिगर भी बना सकते हैं। 5 लोगों ने पूछे आप लोग इतना लिख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी लिख सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं है। देखो बाईपास डायोड क्या होता है, जहाँ पे हमारा वेरियस टाइप्स ऑफ सेल जो होते हैं आपस में सीरियली कनेक्ट होते हैं। ठीक है गाइज, तो आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी लेके पढ़ सकते हैं। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन सोलर एरे, जो कि वेरी मच इंपॉर्टेंट है सोलर एरे। सो गाइस यहाँ पे सोलर एरे है, आराम से आप लोग पढ़ सकते हैं, 2 मार्क्स में पूछ सकता है। 5 लोगों ने पूछेगा तो सोलर एरे, और ये सोलर एरे का ये है आपका डायग्राम। ये आप सोलर एरे, जो कि बहुत सारे हमारे सोलर पैनल जो होते हैं आपस में सीरियली और पैरेलली कनेक्ट होता है, जिसको हम लोग सोलर एरे कहते हैं। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है ब्लॉक डायग्राम ऑफ फोटोवोल्टिक सेल, यानी फोटोवोल्टिक इफेक्टिव बोल सकते हैं, सेल भी बोल सकते हैं, बोथ नेम इज सेम। तो गाइस यहाँ पे आपका पूछ रहा है ये ब्लॉक डायग्राम है, तो ब्लॉक डायग्राम अगर पूछे ना तो आप लोग एक एक एक्सप्लेन कर सकते हैं। गाइस जो मैं 10 का बता रहा हूँ वो है आपका 8 का, और जो 5 का बता रहा हूँ वो है आपका 4 मार्क्स का। सो गाइज मैं लेके चल चुका हूँ एसपीआईएम पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग, व्हाट आर द वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ सोलर सिस्टम। गाइज इसको पीवी सेल के नाम से भी और फोटोवोल्टिक सेल से भी नाम से आ सकता है, ठीक है, जो कि 10 नंबर में पूछता है। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ वोल्टेज एम्पियर एंड वाट इन सोलर सेल, जो कि गाइज ये आपका 5 नंबर में पूछेगा, वो 10 नंबर में पूछेगा। एक्सप्लेन व्हाट आर द पैरामीटर्स ऑफ सोलर पीवी सिस्टम। गाइज ये 5 नंबर में क्वेश्चन आपका पूछता है। व्हाट आर द सेफ्टी इंस्ट्रक्शन ऑफ पीवी सोलर सिस्टम। गाइज ये भी पूछता है आपका 5 नंबर में, इसके बिना पेपर नहीं बनता, ये 2-3 क्वेश्चन है, ठीक है। डिस्क्राइब ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी असेसमेंट ड्यूरिंग सोलर इंस्टॉलेशन, ये भी पूछता है 5 नंबर में। एक्सप्लेन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सोलर सेल। दोस्तों ये जो है ना आपका अलग अलग भी पूछ सकता है, व्हाट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड व्हाट इज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सोलर सेल, तो अलग अलग पूछ सकता है 5-5 नंबर में, घबराना बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन
कंपनीज पॉलिसीज ऑन इंसेंटिव्स डिलीवरी स्टैंडर्ड एंड पर्सनल मैनेजमेंट। गाइस ये 10 नंबर का क्वेश्चन बनता है, और अगर आप ये लिखिएगा ना कम से कम 4 या 5 पेज में चला ही जाएगा। इंग्लिश द टूल्स विच इज यूज्ड ड्यूरिंग साइट सर्वे एंड इंस्टॉलेशन ऑफ पीवी सिस्टम, ये भी पूछता है 5 नंबर में। ऑफ ग्रिड एंड ऑन ग्रिड सिस्टम एंड ऑल्सो इसका राइट एडवांटेज पूछ देगा। तो गाइस ये भी क्वेश्चन पूछता है, घबराने वाला इसमें टाइम नहीं है, आपको आराम से आप लोगों को करना है। स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं, आंसर के लिए पीडीएफ भी ले सकते हैं, आप लोग कमेंट कीजिए, मैं इसका सबका पीडीएफ आप लोग दे सकता हूँ। डिफाइन सोलर ट्रैकिंग सिस्टम एंड क्लासिफाइड इन डिटेल, ये भी आपका क्वेश्चन पूछता है 10 नंबर में। घबराने वाला बिल्कुल भी बात नहीं है, आपको ध्यान से करना है, 10 नंबर में क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट आर द सोलर एरे एंड सोलर मॉड्यूल। गाइस ये क्वेश्चन पूछता है आपका 5 नंबर में, 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछ सकता है, विद फिगर के साथ आपको बनाना है। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोलर चार्जिंग कंट्रोलर, एक्सप्लेन बैटरी। आपका चार्जिंग कंट्रोलर का डिफरेंट टाइप्स क्या क्या होता है, एमपीपीटी होता है, ऐसा टाइप्स का होता है, और बैटरीज भी एक्सप्लेन करना है। व्हाट आर द 5 यूजेस ऑफ सोलर पैनल, सोलर पैनल का 5 को यूजेस बताइए, जो कि आप लोग को इसमें लिखना होगा। ठीक है गाइज, अगर हम लोग अलग क्वेश्चन देखें 5 नंबर का ये पूछता है, व्हाट आर द डिफरेंट क्वालिटी एंड प्रोसेस स्टैंडर्ड यूज्ड इन सोलर पीवी इंस्टॉलेशन वर्क। गाइज ये पेपर जो है ना आपका क्वेश्चन हमेशा बदलता रहता है, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा क्वेश्चन बनाया हूँ। व्हाट आर द ब्लॉक डायग्राम ऑफ पीवी सेल या पूछे, चाहे सोलर सेल पूछे, चाहे फोटोवोल्टिक सेल पूछे, दिस इज ऑल आर सेम। तो ये ब्लॉक डायग्राम पूछ देगा तो आपको डिफाइन भी करना है, नीचे आपको एक्सप्लेन भी इसका कर देना है। एक्सप्लेन ऑपरेटिंग हजारियस टूल्स यूज्ड एट वर्क प्लेस, किस प्लेस पे हमारा जब अपोजिंग हजारियस टूल जो होता है यूज होता है, वो सब का नाम लिखना है आपको। डिस्क्राइब इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल रूल्स इन वर्क फ्लो। गाइज ये भी आपका क्वेश्चन है जो कि पूछता है। ठीक, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ बिल्डिंग टीम कोऑर्डिनेशन, ये क्वेश्चन पूछता है, 10 नंबर में भी आपका पूछ सकता है। ठीक है, तो इसको ध्यान से आप लोगों को पढ़ना है। व्हाट आर टिल्ट एंगल, टिल्ट एंगल पूछता है आपका 2 नंबर में पूछ सकता है, 5 नंबर में पूछेगा तो फिगर के साथ आपको बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ बेसिक इलेक्ट्रिकल सिस्टम यूज इन पीवी सिस्टम। फोटोवोल्टिक सिस्टम में जो होता है इसमें इलेक्ट्रिकल बेसिक यूज होता है, क्या क्या होता है नाम लिखना है। डिस्क्राइब हाउ हैंडलिंग द हजारियस मटेरियल्स इन पीवी इंडस्ट्री एंड ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन, ये भी पूछता है दोस्तों। घबराने वाला बात आपको देख सकते हैं कहीं भी बिल्कुल नहीं है, आप लोग आराम से पढ़ना है, कोई घबराना नहीं है। 29 को एग्जाम है, रिलैक्स होकर पढ़िए, जो ना पढ़ने यूट्यूब पर जाइए, उसको समझिए, एकदम अच्छा से समझिए, दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक्सप्लेन द स्टेप ऑफ इंस्टॉलिंग द इक्विपमेंट कंपोनेंट इन पीवी सिस्टम, ये भी आपका पूछता है। ठीक है, इक्विपमेंट पूछेगा, कंपोनेंट पूछेगा पीवी सिस्टम में। एक्सप्लेन इन द वर्किंग डिफरेंट सोलर पावर जनरेशन सिस्टम विथ मेरिट एंड डीमेरिट, ये आपका 10 नंबर में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है गाइस। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा अच्छा से यूट्यूब से, जो ना समझ में यूट्यूब अच्छा से समझा देगा। राइट 2 एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेंटरिंग डिवाइस, ये ज़्यादातर 2 नंबर में आपका क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो सबका आप लोग स्क्रीनशॉट करके पढ़ सकते हैं, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा क्वेश्चन बनाया हूँ, घबराने वाला बिल्कुल बात नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।